नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान आज आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेके आई हूँ। LWG की तरफ से हम लोग आपके समक्ष आते रहे हैं। नीलम सक्सेना के पेज से हम लोग आपके साथ जुड़ते रहे हैं। कहानियाँ, कविताएँ, करीब-करीब हर रोज़ हम लोग कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। लेकिन आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेके आए हैं, नाटक लेके आए हैं। पहली बार ऑनलाइन नाटक कर रहे हैं। और अब आप कहेंगे हम पहली बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब स्टेज पे नाटक होता है तो बहुत कम लोग देख पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि दुनिया भर में सब लोग इस नाटक को देखें और समझें कि नाटक क्या है। हम मॉडर्न हिसाब से लेके आए हैं, पिछले कुछ साहित्य को कनेक्ट करा है और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अंत में बहुत खुश जाएँगे कि ये नाटक बहुत अच्छा रहा और आप भरपूर इसका मज़ा उठाएँगे। नाटक कहते हैं एक आकर्षक साहित्यिक विधा है। नाटक काव्य का एक रूप है, जिसे दृश्य काव्य कहा जाता है। जो रचना श्रवण द्वारा यानी कि कानों द्वारा ही नहीं सुनी जाती है, लेकिन दर्शक उसको हृदय से उसका रस की अनुभूति कर सकते हैं। इसको दृश्य काव्य कहते हैं। किसी भी नाटक को पढ़ना वाचन कहलाता है। वही नाटक एक ऐसी रचना है जिसे देखकर या सुनकर दर्शक भावुक हो उठते हैं। नाटक में कविता, कहानी के तत्व तो होते ही हैं। नाटक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय, सात्विक अभिनय और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव, क्रोध, नम्रता सब हम लोग दर्शाते हैं। और जैसे कि आप लोग अक्सर रेडियो में नाटक सुनते हैं, तो उसको वाचिक अभिनय कहते हैं कि संवाद हो रहा है। लेकिन हम संवाद के साथ-साथ आपको सबके भाव भी दिखाएँगे और जो डायलॉग होंगे उनके साथ हम आपको जोड़ देंगे। समाज के हृदय में रस का संचार करना ही नाटक का उद्देश्य है। भारतीय दृष्टिकोण सदा आशावादी रहा है, इसलिए संस्कृत के प्रायः सभी नाटक जो हैं सुखांत रहे हैं और हिंदी में आधुनिक नाटकों का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र से माना जाता है। और इससे पहले मैं आगे बताऊं आपको, मैं आपको आज के कलाकारों से मिलवाती हूँ। हमारे साथ में जुड़े हैं सलिल पुणे से, जो इरशाद हैं। हम मॉडर्न साहित्य और अमृता की बात कर रहे हैं, तो आपको मैंने इरशाद से मिलवाया, सलिल। और अब हम फिर आगे बढ़ते हैं रश्मि साबले, जो हमारे साथ पुणे से जुड़ रही हैं और अमृता का अभिनय करने वाली हैं। मॉडर्न अमृता और साहिर दोस्ती और प्रेम में भीगे एहसास आपको भी अंदर तक भिगो डालेंगे। और मैं कौन हूँ? मैं नरेटर हूँ। ये कहानी है मेरी दोस्त की, दोस्ती और मोहब्बत की। आप ये जानते हैं, शुरू में दोस्ती होती है और धीरे-धीरे जब दिल मिलने लगते हैं, तो फिर मोहब्बत का आगाज़ होता है। मॉडर्न अमृता और साहिर दोस्ती और प्रेम में भीगे एहसास की कहानी है, जो आपको बेहद पसंद आएगी। और अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, तो मजा लीजिए मेरे साहिर और अमृता नाटक का। यही फिजा थी, यही रुत, यही जमाना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से, लरसती हुई निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। ये साहिर और लुधियानवी साहब के शेर मैं क्यों गुनगुना रही हूँ? और मैं कहने को तो नरेटर हूँ, सूत्रधार इस कहानी की। ये कहानी है मेरी दोस्त की, नहीं, मेरे साहिर और अमृता की। और जानते हैं,
मेरे हाथ में ये क्या है? ये है एक डायरी, जिसमें वो लम्हे कैद हैं जो मेरी दोस्त ने मेरे साथ शेयर किए थे। हर बात बताती थी मुझे। शायद साहिर के गीत के लफ्ज और शेर मैंने सुने थे एक ऑनलाइन पोएट्री इवेंट में, जो उनके फैंस ने ऑर्गेनाइज किया था। मैं और मेरी दोस्त अक्सर उस पेज के सभी कार्यक्रम को देखते थे। मुझसे ज्यादा वो मेरी दोस्त अमृता। और देखो ना, वही हुआ। उसे मिला एक और साहिर का दीवाना। उनके बीच में चैटिंग भी शुरू हो गई। देखिए, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो उन दोनों के बीच में चैटिंग शुरू हो गई और आज वो दोनों पहली बार मिलने भी वाले हैं। पता ही नहीं चला कि ये चैटिंग कि कब दोस्ती में और दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी। कहते हैं ना, दोस्ती और मोहब्बत हमें ढूंढ ही लेती है। मेरी दोस्त के साथ भी यही हुआ। पता नहीं चला ये प्यार था या दोस्ती। अरे, तुम इतनी बन-ठन कर कहाँ जा रही हो? अरे बताया तो था। हाँ, 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 याद आया। अमृता आज पहली बार उससे मिलने जा रही है। ये ऑनलाइन की चैटिंग कब दोस्ती में और दोस्ती मुलाकात में तब्दील हो गई, पता नहीं चला। हाँ, आज सुबह उसने यही कहा था। इस समय कैफे का सीन है और इरशाद बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं इरशाद? चलिए देखते हैं। तुम आ रही हो ज़माने की आँखों से बचकर, तुम आ रही हो ज़माने की आँखों से बचकर, नज़र झुकाए हुए, बदन चुराए हुए। तुम आ रही हो ज़माने की आँखों से बचकर, नज़र झुकाए हुए, बदन चुराए हुए, खुद अपने कदमों की आहट से झेपती, डरती, खुद अपने साये की जुम्बिश से खौफ खाए हुए, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। अरे सुनिए ना, अरे मैंने ये आपसे अभी तो ये मैं आपको बताऊं सभी दर्शकों को, एक कैफे का सीन है जहां इरशाद एक टेबल पर अमृता का इंतजार कर रहे हैं। उनके हाथ में देखिए, साहिर के हाथ में एक किताब है, साहिर की एक किताब भी उनके हाथ में है और टेबल पर सिगरेट और लाइटर भी रखा हुआ है। और अमृता कैफे में घुसते हुए देखिए किसी से बात कर रही है, शायद किसी से झगड़ा कर रही है। अरे शायद पति से ही झगड़ा कर रही है। अरे आपसे मैंने पहले भी कहा है कि मैंने आपकी वो जो फाइल है ना, डाइनिंग टेबल के कॉर्नर पे ही रखी थी। अरे आप एक बार ध्यान से देखिए, आपने जब रात को कहा था ना, तभी मैंने वो सहेज कर वहां रख दी थी। और गुस्सा क्यों हो रहे हैं? घर का सारा काम करके ही तो मैं निकलती हूँ। अच्छा, देखिए, आपको कल ले जानी है ना, आज लौटने के बाद मैं वो फाइल आपको खुद ढूंढ कर दे दूंगी। वैसे मुझे पता है मैंने सहेज कर रखी है। हाँ, अरे क्या हुआ? सुनिए तो। आप अमृता जी हैं ना? हम पहले मिले नहीं, पर शायद मैं गलत भी नहीं। जी हाँ, मैं अमृता। और अमृता जी नहीं, आप मुझे अमृता ही बोलें। नमस्ते, कैसे हैं आप? देखिए साहिल, आप आ जाइए जल्दी से। आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मुझे लगता है साहिर कुछ लेने गए हैं। सिगरेट तो यहीं पे रखी थी, तो क्या लेने चले गए हैं साहिर? शायद कुछ अमृता को पढ़ाना चाहते होंगे या बताना चाहते होंगे। तो अभी उनके आने का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आप भी करिए ना। देखिए, आप हम लोग तो एक एक पन्ना इसका जो है, जो भी मुझे अमृता ने बताया, वो मैंने इसमें उतार दिया है। और अभी साहिर देखे, वो भी साहिर की ही किताब पढ़ रहे थे। इरशाद जो है वो भी साहिर की ही किताब पढ़ रहे थे। दोनों फैन है। लीजिए आ गए।
कहाँ चले गए थे आप? क्या लेने गए थे अमृता जी के लिए? जी बस यूं ही। अ, वैसे सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है, और ये जो आपने सुना ना, ये तो हर घर में होता रहता है। वैसे ये आप कुछ लेकर आए हैं अपने हाथ में? कौन-सी किताब है? जी, जी। ये अपने साहिर साहब के नज़्मों की किताब है। अभी बैठे-बैठे उन्हीं की एक नज़्म पढ़ रहा था। अगर आप कहें तो कुछ सुनाऊँ आपको? बिल्कुल, क्यों नहीं? उम, इसका उन्वान है किसी को उदास देखकर। तुम्हें उदास सा पाता हूँ मैं, तुम्हें उदास सा पाता हूँ मैं कई दिनों से। ना जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम? तुम्हें उदास सा पाता हूँ मैं कई दिनों से, ना जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम? वो शोखियाँ, वो तबस्सुम, वे कहे-कहे ना रहे। वो शोखियाँ, वे तबस्सुम, वे कहे-कहे ना रहे। हर एक चीज़ को बड़ी हसरत से देखती हो तुम। छुपा-छुपा के खामोशी में, छुपा-छुपा के खामोशी में अपनी बेचैनी, खुद अपने राज़ की तहसीर बन गई हो तुम। जानता हूँ मैं जानता हूँ दुनिया का खौफ है तुमको। मुझे खबर है ये दुनिया एक हसीन दुनिया है। गम बहुत है मेरी ज़िंदगी मिटाने को। उदास रहकर मेरे दिल को और रंज ना दो, मेरे दिल को और रंज ना दो। वाह! वाह! क्या बात है! लगता है आप लोगों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। जी, शाहिर को पढ़ने वाले आँखें भी पढ़ लेते हैं और लोगों को भी। अ, मैं आप जानते हैं, एक समय में मैं अपने पति को साहिर कह के ही बुलाया करती थी। अरे छोड़िए जी, क्या रखा है नाम में? वैसे कई बार साहिर को पढ़ने वालों को भी साहिर खुद नहीं समझ पाते। लगता है आप नाराज़ हो गए। अ, अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि मैं भी साहिर साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर आप इजाज़त दें, तो मैं भी उनका एक नज़्म सुनाऊँ आपको? आपके दिमाग में, आपके दिल में जो भी सवाल हैं, उनके जवाबों तक पहुँचने में आपको थोड़ी आसानी होगी। क्यों नहीं? वैसे एक बात कहूँ, कई बार सवालों से ज़्यादा जवाबों से ज़्यादा सवालों तक पहुँचने में मुश्किलात होती है। वैसे क्या सुनाने वाली हैं आप? इसका उन्वान है, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सर्दियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुबह सुबह कभी तो कभी तो आएगी। आएगी। वो वाह! सुबह कभी तो कभी आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग-जुग से, जिस सुबह की खातिर जुग-जुग से हम सब मर-मर कर जीते हैं। जिस सुबह की खातिर जुग-जुग से हम सब मर-मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की खातिर हम ज़हर के प्याले पीते हैं। इन भूखी-प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह वो सुबह कभी तो कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, इंसानों की इज़्ज़त है, पर इन इंसानों की इज़्ज़त कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी तो कुछ मोल है। इंसानों की इज़्ज़त जब झूठे सिक्कों में न तौली जाएगी, इंसानों की इज़्ज़त जब झूठे सिक्कों में न तौली जाएगी, वो वो सुबह सुबह कभी तो कभी तो आएगी। फाकों की चिताओं पर जिस दिन इंसान जलाए जाएँगे, फाकों की चिताओं पर जिस दिन इंसान जलाए जाएँगे, सीनों में दहकते दोज़ख में अरमान जलाए जाएँगे। ये नरक से भी गंदी दुनिया जब स्वर्ग बनाई जाएगी, वो सुबह कभी तो कभी आएगी, तो वो सुबह वो सुबह कभी तो कभी आएगी, कभी तो वाह! आएगी। क्या बात है! वो सुबह कभी तो आएगी। तुम एक काम करो अमृता, हाँ, बोलिए? तुम अपना रंजो-गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो।
तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। ये माना ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में, ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में, बुरा क्या है अगर ये दुख, ये हैरानी मुझे दे दो। मैं देखूँ तो सही ये दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, मैं देखूँ तो सही ये दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, अपनी निगहबानी मुझे दे दो। अ, अच्छा, मुझे अब चलना होगा। बच्चों को भी स्कूल से अरे लेने जाना है। इजाज़त अभी है। अ, अभी अभी तो आप आई थी, इतनी जल्दी? अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा। फिर कब मिलेंगे? थोड़ी फुर्सत से? आपको फुर्सत हो दुनिया से तो हमसे आके मिलना, हमारे पास फुर्सत के सिवा कुछ भी नहीं, फुर्सत के सिवा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पहला सीन खत्म होता है। मेरी दोस्त की जिंदगी मुझे किसी फिल्म की कहानी की तरह लगती है। 70 के दशक की फिल्म, वो वक्त जब साहिर के गानों की धूम थी। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम, ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो, ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में, बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम। पता नहीं जाने कैसी मेरी इस पगली सी सहेली ने जब से साहिर और अमृता को जाना था, अपना नाम जोड़कर हमेशा कोई साहिर चाहा था। साहिर मिला भी, मगर अफसोस ये साहिर उसके सपनों के साहिर जैसा था ही नहीं। आज जिस इरशाद से वो पहली दफा मिली थी, वो भी उसी की तरह साहिर और अमृता का मुरीद था। सोशल मीडिया पर हुई इस मुलाकात ने आज दोनों को हकीकत में मिलवा दिया, तो दोनों के मन में फिर से मिलने की प्यास जागी। मिलने का सिलसिला चल पड़ा। दो लोग जो शायद जिंदगी को एक ही नजर और एक ही जज्बे से देखते थे। कुछ पल के लिए मेरी दोस्त मन हल्का करना चाहती है, हंसना चाहती है, थोड़ा खिलखिलाना चाहती है, जिम्मेदारी भूलकर सालों से छुपे मन में एहसास बांटना चाहती है, कुछ पल अपने हिसाब से जीना चाहती है। आज फिर अमृता गई है इरशाद से मिलने, और अब देखिए दूसरा सीन शुरू हो रहा है। कैफे के कोने वाली खिड़की के पास एक गोल टेबल है, उस पर अमृता और इरशाद दोनों आमने सामने बैठे हैं। पहले के मुकाबले में थोड़ा नजदीक और कॉफी पी रहे हैं। अमृता, तुम्हारे साथ यूं शाम को मिलना, बैठ के बातें करना अच्छा लगता है मुझे। मुझे भी शाम को अपनी बालकनी में बैठकर एक गरम चाय की प्याली लेते और डूबते हुए सूरज को देखना बहुत अच्छा लगता है। अब सूरज रोज वक्त पर डूब जाता है। अब सूरज रोज वक्त पर डूब जाता है और अंधेरा रोज मेरी छाती में उतर आता है। पर बीते और ठहरे क्षणों का भी एक सच है। अब तू और मैं इसे मानना चाहे या नहीं,
ये और बात है। आज सूरज ने कुछ घबराकर रोशनी की एक खिड़की खोली, बादल की एक खिड़की बंद की और अंधेरे की सीढ़ियां उतर गया। अंधेरे की सीढ़ियां उतर गया। बड़ी चमकदार अंगूठी पहने हो आज अमृता, कोई खास बात? अरे नहीं, ये अंगूठी ये तो इन्होंने मुझे दी थी। शायद जन्मदिन था या सालगिरह, मुझे याद नहीं। हीरे की है, बहुत कीमती है। क्या फर्क पड़ता है अमृता, मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती। वो बाहर खिड़की के बाहर वो इमारत देख रही हो? अच्छा, वो इमारत। सुना है वहां पर एक बहुत बड़ा और आलीशान मॉल बनने वाला है। हाँ, उसी आलीशान और बड़े मॉल के सामने देखो, एक रेत का ढेर दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, वो रेत का ढेर जिस पर एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ है, वही। हाँ अमृता, तुम्हें पता है उस बच्चे के माता पिता इसी इमारत में मजदूरी का काम करते हैं। कल ये इमारत बन जाने के बाद उन्हें भुला दिया जाएगा। हजारों लाखों मजदूरों की मेहनत यूं ही भुला दी जाती है। जैसे ताजमहल ताजमहल बन जाने के बाद उन हजारों मजदूरों को इस जमाने ने ऐसे भुला दिया जैसे जैसे वे कभी थे ही नहीं। क्या हमें कहीं और मिलना चाहिए अमृता? अ, ऐसा क्यों कहा आपने? तुम शायद मेरा इशारा नहीं समझी। अरे साहिर साहब की वो नज्म ताजमहल याद है तुम्हें? हाँ, अगर इजाजत हो तो कुछ 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 लाइनें सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्ज किया है, ताज तेरे लिए ताज तेरे लिए मजहर उल्फत ही सही, ताज तेरे लिए मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मायने, बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मायने, सब्त जिस राह में हो सतते शाही के निशा, उस पर उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मायने। मेरे महबूब, अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है सादिक ना थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तहसीर का सामान नहीं, क्योंकि वह लोग भी अपनी तरह मुफलिस थे। मेरे महबूब, उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इन्हें शक्ल जमील, जिनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनाम नमूद, जिन पर जलाई ना किसी ने कंदील। मेरे महबूब, उन्हें भी तो मोहब्बत होगी। ये चमनजार, ये यमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दर और दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। उफ, ये ख्याल, कितना दर्द है। पता है आपको, ये नज्म मेरी भी एक पसंदीदा नज्मों में से है, पर मैंने कभी इसे इस नजर से देखा ही नहीं। कितनी गहराई है ना? देखना चाहिए अमृता, इनफैक्ट देखा करो। हम्म। मुलाकातें होंगी तो नोक झोंक होगी, बहस भी होगी, और माना कि दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही शायर और शायरा थे, लेकिन ये दोनों किसी और के भी दीवाने थे। अरे नहीं नहीं, एक और कवि नहीं, बल्कि चाय और कॉफी के दीवाने हैं ये लोग। आज क्या पीना चाहोगे अमृता, चाय हमेशा की? की तरह मैंने आपके सवाल से पहले ही जवाब क्यों दे दिया पता है आपको? क्योंकि मैं हमेशा की तरह चाय लूंगी और आप कॉफी, है ना? बिल्कुल। तुमने कैसे जाना?
देखिए, चाय पीने वाले कुछ अलग होते हैं, आप जैसे नहीं होते। चाय तो एक सुकून का नाम है और आप एक बेचैन आत्मा हैं। हमेशा जल्दी में रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई गाड़ी छूटी जा रही है या ज़िंदगी में कुछ साबित करना चाहते हैं, इसीलिए। साबित तो मैं करना चाहता हूँ अमृता, लेकिन क्या, ये शायद अभी मालूम नहीं। आज मैं एक ज़िंदगी जी के आ रहा हूँ। आज मैं एक ज़िंदगी जी के आ रहा हूँ। हाँ, मैं उनके साथ कॉफ़ी पी के आ रहा हूँ। उनके कॉफ़ी साथ पर कॉफ़ी पी के आ रहा हूँ। सुनिए, कॉफ़ी पर तो बस बातें होती हैं, रिश्ते तो आज भी चाय पर ही बनते हैं। चाय और कॉफ़ी में फ़र्क फ़कत इतना, चाय और कॉफ़ी में फ़र्क फ़कत इतना, दोस्ती और इश्क में फ़र्क है जितना। मान लो मेरी राय, मान लो मेरी राय, इश्क से बेहतर है चाय। बस कुछ इसी तरह की मुलाकातें होती गईं। साहिर के ख्यालों से मुतासिर दोनों की पसंदीदा कविताओं के सिरे फिर से मिलने लगे और शायद कहीं दो दिल भी आपस में मिलने लगे। अब हमारा तीसरा सीन पेश है। कैफे के कोने वाली खिड़की के पास वही गोल टेबल, अमृता और इरशाद अगल बगल बैठे हैं, पहले के मुकाबले में थोड़े और नजदीक बैठे हैं और मेज पर तिरंगा भी लगा हुआ है। कॉफी पी रहे हैं दोनों के दोनों। आज क्या लेना चाहोगी अमृता, चाय की कॉफ़ी? हमेशा की तरह चाय। पर आज तो आपका कॉलेज रहा, कॉलेज बंद होगा ना शायद? कॉलेज में तो छुट्टी थी अमृता, पर हर बार की तरह इस बार भी मैं कॉलेज में झंडा फहराने गया था। ये काम मैं कभी नहीं भूलता। वैसे आज़ादी की 75वीं सालगिरह मुबारक हो अमृता। आज़ादी? कैसी आज़ादी? किस आज़ादी की बात कर रहे हैं आप? इस आज़ादी की? कि रोज़ मैं अखबार खोलते हुए डरती हूँ, रोज़ मैं टीवी चैनल चालू करते हुए डरती हूँ कि कब कोई क्या ऐसी खबर आ जाए कि मैं विचलित हो जाऊँ। क्या इसी आज़ादी की बात कर रहे हैं आप? तुम किस आज़ादी की बात कर रही हो अमृता? या किससे आज़ादी की बात कर रही हो तुम? मैं उस आज़ादी की बात कर रही हूँ या उस आज़ादी से जो संबंधित बातें हैं उनसे कर रही हूँ, जो बहुत पहले 60 साल पहले साहिर साहब सवाल उठा रहे थे हम सबसे। वो जो सवाल उस समय उठा रहे थे, मुझे लगता है कि अगर आज वो हमारे सामने आ जाए, तो क्या हम उनके सवालों का जवाब दे पाएँगे? अगर आप इजाज़त दें, तो मेरी भी डायरी में एक नज़्म है उनकी। ज़रूर, ज़रूर। उन्होंने पूछा था, ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां ज़िंदगी के, कहाँ हैं मुहाफ़िज़ खुदी के, जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ पर वो हैं? ये पुरपेच गलियाँ ये बदनाम बाज़ार, ये पुरपेच गलियाँ ये बदनाम बाज़ार, ये गुमनाम राही ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ हैं? यहाँ पीर भी आ चुके हैं जवां भी, तनोमंद बेटे और अब्बा मियाँ भी, ये बीवी भी है और बहन भी है माँ भी, जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ हैं? और आज जो कोलकाता में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, शायद उन्होंने बहुत पहले देख लिया था और उन्होंने कहा था कि मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, यशोदा की हमजिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, जिन्हें नाज़ है बात है। हिंद पर वो कहाँ है? ज़रा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ज़रा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियाँ, ये मंज़र दिखाओ, जिन्हें नाज़ है हिंद पर उनको लाओ,
जिन्हें नाज़ जिन्हें है नाज़ है हिंद हिंद पर वो कहाँ है, जिन्हें नाज़ है हिंद पर हिंद वो पर कहाँ वो है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है अमृता, कहाँ है? सही कहा। जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ है अमृता? वॉल्यूम। हुँ। ओफ़ो! ये कहानी और कितनी आगे बढ़ेगी? ये भी जानते हैं कि ये दोस्ती से तो आगे बढ़ चुकी है। शाम को मिलना, खूब बातें करना, ऑफ़ कोर्स शायरी की, पर इज़हार कब करेंगे? मुझे तो लगता है इरशाद मन ही मन ये तो नहीं कह रहा। कभी-कभी मेरे दिल में ख़याल आता है कि ज़िंदगी तेरी ज़ुल्फ़ों की नर्म छाँव में गुज़रने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जिस्म का मुक़द्दर है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुज़र रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसी इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुज़र रहा हूँ कुछ अनजानी रहगुज़ारों से। ना कोई ज़्यादाए मंज़िल, ना रोशनी का सुराग, भटक रही है ख़लाओं में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं ख़लाओं में रह जाऊँगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हमनफ़स, मगर यूँ ही कभी-कभी मेरे दिल में ख़याल आता है, कभी-कभी मेरे दिल में ख़याल आता है। आज दिल में थोड़ी घबराहट है। शायद इरशाद और अमृता की ये आखिरी मुलाकात है। फिर वो ख़ास दिन आ ही गया जिसने अमृता को अमृता से मिलाया। और अब चौथा सीन हम पेश कर रहे हैं। कैफ़े की वही कोने वाली गोल टेबल, खिड़की के पास अमृता और इरशाद दोनों अगल-बगल बैठे हैं। दोनों के सर मेज़ पर हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं। हम कई बार मिले, न जाने कितनी कविताएँ, नज़्में एक-दूसरे को सुनाई, न जाने कितने ही ख़यालों के एक होने की ज़मीन तराशी। पर आज तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछूँ? पूछो ना अमृता। अब क्या इसके लिए पर्सनल इन्फॉर्मे तुमको मेरी इजाज़त लेनी पड़ेगी? पल भर में पराया कर देती हो तुम। तुमने तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? शादी? बस यूँ ही। ऐसी कोई मिली ही नहीं, या शायद मोहब्बत होने का इंतज़ार कर रहा था। अरे! क्या ऐसा भी होता है? मेरी छोड़ो। तुमसे एक बात पूछूं? तुमने तो शादी की, पर क्या तुम खुश हो? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, कोई तो मिली होगी? पहले तो नहीं अमृता, पर शायद अब लगता है कोई मिल गई है। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से। मुझे भी लोग कहते हैं ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं तेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी तो गुजरी हुई रातों के साए हैं। इरशाद इर अमृता, आज पहली बार तुम्हारे इन होठों पे मेरा नाम आया है।
हम जाने कितनी बार मिले, कितनी ही मुलाकातें करी, कितनी ही चाय कॉफी पी, पर आज पहली बार तुमने इन होठों से मेरा नाम लिया है। क्या क्या एक बार और तुम इन्हीं होठों से मेरा नाम ले सकती हो? इरशाद, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, छोड़ना अच्छा। चलो नहीं एक अमृता, नहीं, बार, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। मैं नहीं मानता अमृता, मैं नहीं मानता कि एक अफसाने को खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। मैं शायद तुम्हें बताना भूल गया, पर मेरा तबादला हो गया है, और 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 कुछ ही दिनों में मुझे ये शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना होगा अमृता। और और फिर पता नहीं हम दोबारा कभी मिल भी पाए कि नहीं। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? मुद्दत बाद आज अमृता का दिल नए अंदाज में धड़कने लगा। यूं लगा कि आफताब की किरणों ने अमृता के दिलो दिमाग पर छाकर नई जिंदगी का आगाज कर दिया हो। उसका चेहरा एक अजीब से नूर से रोशन हो गया, आंखों में सुनहरे ख्वाब मुस्कुरा उठे, मन का आंगन खुशियों से लबरेज हो गया। ऐसा लगा आफताब पिघला और धूप का एक टुकड़ा चुपचाप खिड़की से भीतर आकर उसके माथे पर बैठकर एक नई सुबह बुनने लगा। तमाम उम्र जिस खुशी की तलाश में दर दर भटक रही थी, आज उसने अमृता के दिल पर एक बार फिर से दस्तक दे दी। जिंदगी उसे नज्म सी गुनगुनाती लगने लगी। मैंने बाग की तरफ नजरें घुमा कर देखा, नजर घुमाई तो लगा मधुमालती की बेल खुशी में झूम रही है। जर्द पत्ते हरियाली की चादर ओढ़कर मुस्कुराने लगे। मुरझाए फूल एक बार फिर से खिलखिला उठे। कुदरती रंगों के जाल बिछने लगे। चारों तरफ मलय बयार के साथ हर्ष के पराग उड़ने लगे। पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, बहुत अभी बाकी है। इस कहानी को मुकम्मल आपको करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। जरा गौर से देखिए, ना जाने कितने इरशाद और अमृता हमारे आसपास घूम रहे हैं, है ना? तो धन्यवाद। ये कहानी थी मेरे साहिर और अमृता की, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सुनील जोशी जी का, जिनकी बदौलत आप हम लोगों को स्क्रीन पे देख चुके। आज के एडमिन वो थे, स्ट्रीम यार्ड रन कर रहे थे, और हमारे प्यारे प्यारे पोस्टर अनूप जलान जी ने बनाए थे, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ में जो दर्शक हमारे साथ जुड़े और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे हम सभी तीनों लोग मिलके। और बाद में हम आपके कमेंट्स का पर्सनली भी जवाब देंगे। नीलम सक्सेना का, लिटरेरी वॉरियर ग्रुप का, और सारे लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, और हमारे सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार कि आपने बहुत ध्यान से हम लोगों का ये कार्यक्रम सुना। और उम्मीद करती हूँ कि इस नाटक ने आपके दिल पे दस्तक ज़रूर दी होगी, और आपका दिल भी प्रेम के एहसास से भीग गया होगा। तो इसी के साथ
हम चाहेंगे कुछ हमारी अमृता बोले, आप आपसे कुछ शब्द कहना चाहती हैं? हमारे इरशाद जो सलील जी हैं वो भी कुछ कहेंगे। सलील जी पहले आप और उसके बाद रश्मि। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अपर्णा जी। हम सभी दर्शकों का एक बार तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक हमारी छोटी-सी पहल है कर्टन कॉल ग्रुप्स की तरफ से, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा एक नाट्य मंडली है, कि हम कुछ कहानियाँ, कुछ अनसुनी कहानियाँ, कुछ अनसुने किस्से आप तक पहुँचाएँ, और एक बहुत ही सरल और आसान भाषा और आसान तरीके से। और इसमें नीलम जी का बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना मंच हमें दिया और अपनी कहानी आप तक पहुँचाने का एक ज़रिया बनी। उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, और आप सभी का कि आप सब हमसे जुड़े रहे, और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सारे दर्शकों को एक बात बता दूं, आप हमारे साथ हर महीने जुड़ना ना भूलिएगा। हम हर महीने एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, इसी तरह नाट्य वाचन करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई, और आगे भी जो कहानी के हम मुद्दे उठाएंगे वो भी आपको बहुत पसंद आएंगे, और आप अपने आप को उन कहानियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। हाँ रश्मि। दी, एक्चुअली मैं तब से एक बात कहना चाह रही थी, जो हमेशा से मैं, आप और सलील जी मानते हैं कि हम कहानियों से घिरे हुए हैं। ये जो हमारा समाज है, या हमारा जो रिश्ता है समाज से या एक दूसरे से, हमारे आसपास न जाने कितनी कहानियां बिखरी हुई हैं। और मैं दर्शकों, आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले तो हम सभी की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप आज जुड़े। मैं आपको बता दूं कि जिस कहानियों की बात कर रही हूं मैं, और यही कहानियां मैंने साकार होते देखी हैं अपर्णा दी की कहानियों में। इनकी कहानियां जब मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे लगता है जैसे वो समाज का दर्पण है। तो बस उन कहानियों को भी नाट्य रूप देकर, उसका भी नाट्य वाचन करते हुए हम लोग जरूर आपके सामने आएंगे। और जैसा दी ने कहा कि हर महीने आने वाले हैं हम, तो हर महीने हम कोशिश करेंगे कि किसी नए कवि की, या किसी नए लेखक की, साहित्यकार की, अब जैसे अपर्णा दी हमारे लिए एक बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, बहुत बड़ी उपन्यास लिखने वाली हैं, लेखिका हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनकी कहानियां जरूर लाएं आपके सामने। जैसा कि मैंने कहा कि समाज का ही वो एक रूप है। और मैं जैसे हमेशा की तरह जरूर बताना चाहूंगी कि आज के हमारे जो नाटक में साहिर लुधियानवी जी की कविताएं हमने ली थी, अमृता प्रीतम जी की कविताएं ली थी, उनके लिखे हुए गीत हमने लिए थे जो कि अपर्णा दी ने गुनगुनाए। तो और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि मैं और सलील जी एक छोटा सा स्क्रिप्ट लेकर गए थे अपर्णा दी के पास, जो हमारा ख्याल है, या जो हमारी सोच है, या जो हमारी कहानी है। लेकिन उस कहानी को, कहते हैं ना कि एक पत्थर की भी किस्मत बदल सकती है, शर्त ये है कि सलीके से संवारा जाए। तो उस स्क्रिप्ट को संवारने का काम किया है अपर्णा दी ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि, तुमने इतनी तारीफ, इतने अच्छे शब्दों से मेरा परिचय कराया, इसके लिए मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और मैं इन कहानियों के साथ में इतना अच्छे से जुड़ गई कि मेरा खुद ही मन बोला कि चलो इसमें ऐसा करते हैं, इस तरह से करते हैं। और आप लोगों ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसको थोड़ा सा करते रहे इम्प्रोवाइज, और उम्मीद करती हूँ दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा हमारा आज का ये जो कार्यक्रम था। और अपनी प्रक्रिया भी हम लोग को दीजिएगा, ताकि हम लोग हर महीने आपके सामने लेके आए, बेहतर से बेहतर ही करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहूंगी, और बहुत बहुत एक बार फिर से आभार। शुभ रात्रि।